हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी अकेडमी। आज अपने मैथ्स का अपन नवा टॉपिक करांगे जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो मतलब कि अनुपात, प्रपोर्शन दा मतलब है समान अनुपात। ठीक है जी। रेशो होगी अपना अनुपात ते ਤੁਹਾਡਾ प्रपोर्शन का मतलब की समान अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब की है अनुपात। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है 10,000 रुपया। ठीक है, एक होर व्यक्ति है जिसकी इनकम है 15,000 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भी इन्होंने दोनों का की है जो ने इनकम है, जो आमदन है, उसका अनुपात की है। ठीक है, क्वेश्चन अपना ए अते बी दी आमदन का अनुपात पता करो। तो अनुपात का अपना साइन की होंगे अपना डबल डॉट। ठीक है, एक ये ਤੁਹਾਡਾ जी रेशो का साइन है। चलो ए ते बी का की करना अपने अनुपात, मतलब करना अपने ए अनुपात बी। ठीक है, हुण ए कितना जी अपना ए है 10,000 रुपया ते बी कितना है 15,000 रुपया। हुण इहनूं अनुपात दे विच करना है, भी एक अपने देखना है एक पर्टिकुलर भी किन्ने किन्ने हिस्सा आ रहे हैं। ठीक है, हुण इहदे विच की होगा, जिन्ने भी तुहाडे कॉमन मल्टीपल्स ने, जिन्ने भी सांझे गुण ने, वो सारे की हो जाएंगे आपस दे विच कट्टे जाएंगे। ठीक है, अनुपात का बेसिकली मतलब की होंगे, इनू आप लिख सकते हैं ए बटा बी की फॉर्म भी लिख दोगे तो वही है तुहाडा भिन्न भी अनुपात ही होगा। ठीक है, इनू चाहे ए बटा बी जो है इसमें आप ए अनुपात बी विच लिख देंगे, भिन्न ही की है तुहाडा अनुपात का एक रूप है। ठीक है जी। चलो हुण जदों इहनूं आपां लिखांगे तो तुहाडा की होगा, देखो 3 जीरो इहदे कोल भी ने ते 3 जीरो इहदे कोल भी ने, ये 3 जीरो की हो गई अपनियां आपस दे विच कट्टियां गईयां, बचिया की 10 ते 15 की हुण इन्हां विच कुछ साझा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 5 दूनी 10 ਹੁੰਦਾ, 5 3 15 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੀ 2 अनुपात 3। ठीक है, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ए ते बी दे अगर आप कंपेयर करिए, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2 गुना आमदन है ਤੇ ਇਹਦੀ 3 गुना आमदन है एक दूसरे के मुकाबले। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ठीक है, तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ इनकम कितनी बन गई 2 अनुपात 5। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ अनुपात ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 2 ही मेरा की है जी 2x है, सॉरी 2 ही की है मेरा 10,000 है, मतलब कि एक की वैल्यू कितनी आ गई भला, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ x भी लगा सकते हो, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5,000 आ गई। तो मतलब ਜਿਹੜਾ ही अनुपात आया ना, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ अनुपात ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5,000 ਹੈ। ठीक है, ਤੇ अनुपात ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ 10,000 बटा 15,000, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 अनुपात 3। ठीक है, ਕਿਸੇ ਇਨਕਮ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ A ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ B ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ठीक है जी, अपनी इससे बाद चलते हैं, ਹੁਣ ਇਹਦਾ 5,000 आ गया ਤੁਹਾਡਾ, मतलब फिर B ਦੀ अपनी B ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ इनकम ਤੁਹਾਡੀ 15,000 रुपए आ गई। ठीक है जी, ये हो गया अनुपात। इसके बाद गल करते हैं समान अनुपात की। समान अनुपात की होंगे हुण समान अनुपात। ठीक है जी, अच्छा अनुपात दे विच की हो गया तुहाडे कोले एलीमेंट्स 2 तो वध मिनिमम 2 तो होंगे, 2 चीज़ों आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने रेशो कट रहे हैं, तो 2 तो मिनिमम अपने को एलीमेंट्स होंगे, इस तो ज्यादा भी हो सकते हैं 3 4 5 6 जिन्ने भी हो सकते हैं, बट 2 होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 होंगे। ठीक है, हुण इसके बाद आ गया तुहाडा समान अनुपात। समान अनुपात दा की मतलब है, समान अनुपात का मतलब है भी कि तुहाडे कोले रेशोज नहीं, दो अपने को रेशोज नहीं, मतलब कि मेरे को पहली रेशो है ए ते बी ते दूसरी मेरे को सी ते डी, जे ए दी रेशो ते ए रेशो दोनों की होण एक दूसरे दे बराबर होण तां मैं की कह सकदी हां, जे दोनों की एक दूसरे दे समान होण भाव बराबर होण तां फिर ए की ने एक दूसरे दे समान अनुपात दे विच। ठीक है, एग्जांपल दे तौर पे हुण आपां ए दी इनकम कितनी रखी सीगी 10,000 रुपए रखी सी ते बी दी इनकम कितनी रखी सी जी 15,000 रुपए रखी सी। उस तरीके दे नाल ए दी मैं सी दी जो इनकम है वो मैं मान लो जो मेरी है इसकी अगर आप मनीए थोड़ी इसकी 20,000 है, तो सी दी जो अपनी डी दी इनकम है उसकी की है 30,000 रुपया इनकम है। ठीक है, ए दी 10,000 बी दी 15,000 सी दी 20,000 ते डी दी
अपनी 30,000 है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ a ਰੇਸ਼ੋ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 0 ਨਾਲ 3 0 ਕੱਟेंगे ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 2:3। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2:3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਆ 0 ਨਾਲ ਆ 0 ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਗਈ, 4 0 ਦੇ ਨਾਲ 4 0 ਕੱਟੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2:3 ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है, ये भी मेरा 2:3 है ते ये भी मेरा 2:3 है। दोनों के दोनों अनुपात की ने एक दूसरे के बराबर ने। जे बराबर ने मतलब ये हो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ एक दूसरे ਦੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ एक दूसरे समान रेशो बना रहे हैं, बराबर है। ठीक है, तो फिर ये रेशो एक दूसरे के अगर बराबर ने तो इन्हों ਆਪਾਂ कह देवांगे समान अनुपात। ते आ चार डॉट्स की ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ समान अनुपात ਦਾ साइन है। ठीक है जी, ये की है मेरा समान अनुपात। अगर तुसी दो रेशोज दे विचकार ए वाला साइन देख रहे हो मैथमेटिक्स दे विच तां मतलब की है भी ये रेशोज की ने एक दूसरे दे बराबर ने, एक दूसरे दे समान ने। ठीक है जी, मतलब कि प्रपोर्शन दे विच ने। भाव इहनूं हुण आपां a बटा b तुहाडे किहदे बराबर है जी c बटा d दे की है बराबर है, मतलब कि समान अनुपात दे विच है। ओके, हुण a अनुपात b इत्थे C अनुपात जो D है ये अपना कितना कितना आया A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, A भी अपना 2:3 आया ते C भी मेरा की आया 2:3 आया। ठीक है, हुण इहदे विच चीज की ध्यान दे विच रखनी है तुसीं भी पहले ते लास्ट एलीमेंट दी गुणा, पहले ते लास्ट एलीमेंट दी गुणा दूसरे ते तीसरे एलीमेंट दी गुणा दे बराबर हुंदी है। A इंटू D किहदे बराबर हुंदा है B इंटू C। देखो 2 नूं 3 नाल गुणा करोगे तो कितना आ गया मेरा 6 बन गया, इधर B कितना 3 ते C कितना 2, तो इन्हां दोनों दी भी गुणा करके की आ गया मेरा बराबर आ गया। ठीक है जी, कितना बन गया 6 बराबर 6। एक ही मेरा AD बराबर की हो गया BC। ठीक है, तो जो ये दोनों बराबर ने भाव की मेरे ये ताई बराबर होंगे जदों कि तुहाडी दोनों रेशोज समान अनुपात दे विच होणगीਆਂ। ठीक है, हुण A अनुपात B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A बटा B लिख सकते हैं, C अनुपात D ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C बटा D। देखो ਇੱਥੇ ਵੀ क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ਤਾਂ AD बराबर किहदे हो जाऊगा BC ਦੇ बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखना रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ समान अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर दो चीज़ां ने दो अनुपात ने तो पहले ते लास्ट ਦੀ गुणा दूसरे ते तीसरे ਦੀ गुणा ਦੇ बराबर ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ एग्जांपल है मेरी A रेशो B समान अनुपात C रेशो D। ठीक है, A मेरा है जी 18, A मेरा है 15 ते इधर A मेरा है X ते A जी मेरा है 5। ठीक है, ये चीज है ते इत्थे हम साइन की दिता हुआ है समान अनुपात का साइन दिता हुआ है, मतलब कि एदी रेशो ते एदी रेशो की होगी एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है, रेशो की होगी मेरी बराबर होगी ते जे रेशो बराबर है मतलब कि पहले दे लास्ट वाले एलिमेंट दूसरे ते विचाले दोनों वाले दे एलिमेंट की गुणा की होगी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि साइन कादा लग्या होया समान अनुपात का लग्या होया, समान अनुपात का लग्या होया मतलब कि जे मैं इनू सॉल्व करा एदी जो रेशो बनूगी सेम रेशो इन्हां दो एलिमेंट्स की बनूगी। ठीक है, हुण चलो अगर इनू ऐसे सिंपलीफाई करना तो तुसी ये भी कर सकते हो भी हुण इनू अगर देखो आपां कट्टांगे 3 दे टेबल ते कट्टे गए तो 6 ये कितना निकलिया है मेरा 5 तां एक ही हो जाएगा तुहाडे एक दूसरे दे अपना 6 ही आ जाएगा। ठीक है, हुण अगर इनू आपां देखिए A ते D दी गुणा किहदे बराबर है जी A ते D दी गुणा किहदे बराबर है B गुणा C है ते A मेरा कितना 18 इनू पहले मैं पहले ले लें। ठीक है, A मेरा 18 है ते A मेरा कितना 5 B मेरा 15 है ते C एलिमेंट में फाइंड आउट करना है मैं X रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर हुण इनू की कर लांगे आप इधर ये मल्टीप्लाई दा इस साइड कर लवांगे इसनू डिवाइड ते उसके बाद कर देवांगे कैलकुलेशन 3 इनू कट के आ गया 6 तो X मेरा की आ गया 6। हुण इनू तुसीं सिंपली भी कर सकदे सी क्यों क्योंकि इन्हां दी रेशो की सिंपलीफाई हो रही सी कट्टे जांदे सी। कई बार की हुंदा एलिमेंट्स इहे जे दित्ते हुंदे ने कि सीधा इन्हां दा पता नहीं लग रहा हुंदा आपां नूं किते ना किते इन्हां नूं कैलकुलेट करना ही पैंदा। ठीक है,
मल्टीप्लाई वगैरह आ स्टैप आपां नूं फॉलो करना ही पैंदा। तो बस याद रखना है भी दो चीज़ां अगर समान अनुपात दे विच ने ते पहले ते लास्ट दी गुणा किहदे बराबर होगी, सैकेंड ते थर्ड एलीमेंट दे बराबर होगी। ठीक है, ए डी किहदे बराबर होगा जी, बी सी दे बराबर होगा जेकर दोनों रेशियोज की ने एक दूसरे दे समान अनुपात दे विच ने। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हुण ये एलीमेंट कोई भी मिसिंग हो सकता है, पहला मिसिंग हो आ 3 गिवन हो, ठीक है, ए वाला मिसिंग हो ए 3 दिते हो, तो ये कुछ भी हो सकता, ठीक है। बट इसे चीज नूं ध्यान दे विच रखते हुए तुहाडे जो प्रपोर्शन है उसके कुछ टाइप्स भी ने, ठीक है। हुण आपां करांगे टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। ये जो समान अनुपात है ना, तो इसकी कुछ टाइप्स होंदियां ने, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। बस आ चीज ध्यान च रखनी है, प्रपोर्शन है मतलब कि मेरिया जो रेशियोज ने वो की ने एक दूसरे दे समान ने, मतलब कि दोनों का अनुपात के एक दूसरे दे समान है, ताई उन्हें समान अनुपात कहा जाता है। ठीक है जी, हुण आ गया नेक्स्ट। अच्छा, टाइप्स ने आए समान अनुपात से, तो पहली थोड़ी टाइप होगी फोर्थ प्रपोर्शन। सब तो पहला आपको फाइंड आउट करना होगा फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, फोर्थ मतलब कि चौथा समान अनुपात, चौथा समान अनुपात लभना। हुण ये जो मेरे को है प्रपोर्शन है ए रेशो बी समान अनुपात सी रेशो डी, फाइंड आउट की करना फोर्थ प्रपोर्शन। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ जो चार एलिमेंट्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये जो डी है, डी मेरा की है, डी है जी मेरे को फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, डी मेरे को इत्थे की है चौथा समान अनुपात। ठीक है, मतलब कि अगर तुहानू क्वेश्चन दे विच पूछा जा रहा है कि तुहाडे कोल 3 एलीमेंट्स तुहानू दिते हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि चौथा प्रपोर्शन पता करो, चौथा समान अनुपात पता करो। मतलब कि जेडे 3 एलीमेंट्स दिते हुए तुहानू ए बी अते सी दिते हुए ने, ते तुहाडे तो डी फाइंड आउट करवाई जा रही है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है जी मेरे को एक एलिमेंट मेरे को है 0.2, 0.2, 0.12 एंड 0.32। ये मेरे को कुछ सॉरी नॉट 32 ओनली 3 है। 0.2, 0.12 और 0.3 का चौथा अनुपात पता करो, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है जी, 0.2, 0.12 और 0.3 इसका की है चौथा अनुपात की करना, मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, हुण इहदा मतलब की है, फिर इहदे विच ए तुहाडा पहला एलीमेंट है, ए तुहाडा दूजा एलीमेंट है, ए तुहाडा तीजा एलीमेंट है, यानी कि ए बी ते सी तुहानू दित्ती हुई है, ते डी अपने तो फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर इहदा बनूगा कि अपना हुण अगर इत्थे आपां देखिए ए दी जगह आपां पुट कर दांगे 0.2, बी की जगह हो जाएगा 0.12 समान अनुपात 0.3 अनुपात एक्स, तो ये मेरी की बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके दे नाल मैं उन्होंने कैलकुलेट करके चौथा अनुपात फाइंड आउट करना। ठीक है जी, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किहदे बराबर होंदा है, दोनों सेंटर वाले की मल्टीप्लाई के बराबर होंदा है, यानी कि 0.2 एक्स बराबर किहदे है 0.3 इंटू 0.12। ठीक है जी, मैं थोड़ा आ पॉइंट दे नाल इस पॉइंट में कटता, एक खत्म हो चुकी है, तो एक्स मेरा की बन जाएगा 3, आ जो मेरा है 0.12 एदा मैंने 12 लिखा, ते पॉइंट तो बाद 2 अक्षर है, तो नीचे मेरा कितना आ गया 100। ठीक है जी, ए 2 दे नाल तुहाडा कटिया गया, इधर 12 तो आ गया 6, और कुछ कटिंग पॉसिबल हो गई, इन मैं नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, 6 में कर रही है 3 नाल गुणा, 6 में जो 3 नाल गुणा किया आया मेरा 18, ते नीचे कितना आ रहा है 100। ठीक है, नीचे 100 आ रहा है, मतलब कि एक तो बाद 2 अखर ने, तो ऊपर की करांगे 2 अखर छड़ के, पिछे तो 2 अखर छड़ के की लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तब 0.18 की हो जाएगा मेरा चौथा प्रपोर्शन। ठीक है जी, कैलकुलेशन ही है, पॉइंटा वाला क्वेश्चन सीगा, पहला एलिमेंट 0.2 सी, दूसरा 0.12 समान अनुपात दे विच सी, तीसरा मेरा सी 0.3 ते चौथा एलिमेंट मैंने फाइंड आउट करना सी। ठीक है, कितना की जी
कितना की है इस दे विच 0 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀਗਾ यानी कि 0.2 ਤੇ x ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 0.12 into 0.3 ठीक है पॉइंट तो बाद एक अक्षर है इधर भी पॉइंट तो बाद एक अक्षर है ते विचाले की है बराबर का साइन मतलब कि जे मल्टीप्लाई है इन्हें इधर आके की होना डिवाइड ही होना ठीक है तो 0.12 into 0.3 0.2 आ पॉइंट नाल पॉइंट कैंसिल हो गया अपना ठीक है ये पॉइंट तो बाद के ਤੁਹਾਡੇ दो अखर नहीं मतलब कि इसका की आ जाएगा गुना नीचे 100 आ जाएगा ठीक है तो ਇਹਦਾ पॉइंट भी ਤੁਹਾਡਾ खत्म हो गया तो ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ अपना सिंपलीफाई आ चीज रहेगी 2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਆ 6 आ 100 ਨੂੰ ਹਾਲਾਂकि मैं ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ बट मैं ਕੱਟ नहीं रही क्योंकि मेरा आंसर ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ठीक है तो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਸੀਮਲ मतलब कि ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ 100 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 18 18/100 ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਦੋ ਛੱਡਿਆ मतलब कि ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ 0.18 ਇਹ ਮੇਰਾ एग्जैक्ट आंसर ठीक है जी ये हो गया मेरा फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करने क्या होगा अगेन मैं रिपीट कर रही हूं तो तीन एलिमेंट दिते होंगे वो तीन एलिमेंट ए बी सी होंगे तो डी आपको फाइंड आउट करना होगा ठीक है जी इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप दे वाल ते नेक्स्ट टाइप है ਤੁਹਾਡੀ थर्ड प्रपोर्शन नेक्स्ट जो मेरी टाइप है वो है थर्ड प्रपोर्शन ठीक है जी नेक्स्ट टाइप है थर्ड प्रपोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ a ਰੇਸ਼ੋ b समान अनुपात c अनुपात d ठीक है मतलब कि दो रेशियोज ने समान अनुपात ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ d ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ अनुपात मेरा की है d ठीक है तो थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना तो मतलब ये नहीं समझना कि जो ये c है c मेरा की है थर्ड प्रपोर्शन ठीक है ये चीज में तुसी ध्यान रखना क्योंकि ये अगर पूछी जा रही है तो थर्ड प्रपोर्शन पूछी जाऊगी ना तो एलिमेंट्स की होंगे सिर्फ दो होंगे ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ठीक है तो थर्ड प्रपोर्शन की जो थोड़ी रेशियो बनूगी ना जब प्रपोर्शन बनूगा वो ए नहीं बनूगा उससे एक अलग तरीका होगा थर्ड प्रपोर्शन की थोड़ी रेशियोज समान अनुपात दे विच किवें होणगीਆਂ ए अनुपात b समान अनुपात b अनुपात c ठीक है एलिमेंट्स में ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਨ अनुपात ਦੀ अपने थर्ड समान अनुपात की जो समान अनुपात बनूगा वो ए वाला बनूगा ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ c ਹੈ ਉਹ c ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ठीक है जी ਇਹ c ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ थर्ड प्रपोर्शन है मतलब कि एलिमेंट की दिते होंगे मैनू सिर्फ दो दिते होंगे ठीक है हुण एग्जांपल के तौर पे चलते हैं एग्जांपल की है जी मेरी हाँ जी एग्जांपल है 0.36 अते 0.48 दा तीसरा समान अनुपात पता करो तीसरा समान अनुपात पता करो देखो चीज वही हो रही है पूछिया तीसरा अनुपात गया ते एलिमेंट्स सिर्फ मैंने दो दिते हैं मतलब मैंने दोनों के नाल ही काम नूं सारना पैना ठीक है तो फिर मेरी इत्थे जो समान अनुपात तीसरा समान अनुपात पता करने वास्ते मैंने अप्रोच की करनी पैनी है ए अनुपात बी ते जिहड़ा मेरा सेकंड एलिमेंट है मैंने 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखना हमेशा सेकंड एलिमेंट ही तुसी 2 टाइम्स लिखोगे ना कि पहले वाला ठीक है जी तो सेकंड एलिमेंट है मैं 2 टाइम्स लिखूंगी तो इत्थे मेरा ए सी की है जी थर्ड प्रपोर्शन है ठीक है हुण इसको अगर सिंपलीफाई करिए तो सिंपलीफाई करके अपना की बनूगा इहदे अकॉर्डिंग आप इत्थे पुट करांगे वैल्यूज 0.36
0.48 समान अनुपात 0.48 इंटू एक्स। ठीक है जी, ये चीज बन गई। इन्हों दोनों का मल्टीप्लाई इन्हों दोनों के मल्टीप्लाई दे की होगा इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि x गुना 0.36 बराबर 0.48 इंटू 0.48। ठीक है, तो आ x इधर ही रह जाएगा ते अपना 0.48 इंटू 0.48 डिवाइड करांगे 0.36 के नाल। पॉइंट तो बाद दो अखर ने, पॉइंट तो बाद दो अखर है, मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि इस पॉइंट नाल इस पॉइंट को आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरा कैंसिल हो गया। तब बचा कि मतलब कि इधरली साइड तो मेरा पॉइंट गया, इधरली साइड तो भी मेरा पॉइंट चल गया, बट आ पॉइंट मेरे को हजे तक पे इस दशमलव तो बाद की अपने को दो अखर पे है, डिवाइड का साइन है, मतलब कि वो की आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं इंटू 100 लिख सकते हैं, इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, गल सेम है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करिए तो इसमें 12 के टेबल से कटिया आ गया मेरा 3, इसमें 12 के टेबल से कटिया आ गया 4, आ 3 को फिर इससे कटिया कितना आ गया अपना एक, थोड़ा इसके बाद आ गया 6। ठीक है, 4 गुना 16, 4 गुना 16 कितना होगा 64, 64 डिवाइडेड बाय 100। ਤੁਸੀਂ कैलकुलेशन में उस वे दे नाल लेके जाओगे जिस वे दे विच की है ਤੁਹਾਨੂੰ जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ऑप्शंस ने, अगर ऑप्शंस डेसिमल्स दे विच है तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਨੂੰ ਵੀ डेसिमल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ फ्रैक्शन ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ऑप्शंस फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ऑप्शंस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ डेसिमल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, दशमलव ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੋਏਗਾ, पॉइंट बाद दो अखर ने तो ऊपर जिन्ने भी मेरे को सोल्यूशन जो भी है उससे पीछे तो दो अखर छड़ के की लगा देना मैं पॉइंट 1 2, मतलब मेरा लगेगा पॉइंट 6 दे अगे, तो आ गया मेरा 0.64 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, थर्ड प्रपोर्शन वेले ध्यान रखना है, थोड़ा की बनूगा A/B समान अनुपात, दूसरा एलिमेंट मेरा की होगा आप सिमिलर वही वाला इधर रखांगे, ते इस चीज नु A C की होगा मेरा थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मीन प्रपोर्शन के बाद। नेक्स्ट आ गया मेरा मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब की होंगे मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। ठीक है जी, ये चीज है मध्य का मतलब की होंगे बचाले। ठीक है, बचाले वाले एलिमेंट, ते अपने जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन की होंगी है जो दो रेशियोज की हो एक दूसरे दे उन्होंने दोनों का अनुपात की हो समानता, वो की अपना समान अनुपात के विच। ठीक है, मीन अनुपात का मतलब की है, मतलब कि बचाले वाला एलिमेंट की करना अपने फाइंड आउट करना, ते हुण बचाले तो मेरे को दो एलिमेंट है। अच्छा, मध्य का मतलब विचकार होंगे ना, मतलब कि विचकार वाले एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हुण विचकार तक ही है मेरे को दो एलिमेंट्स ने, तो फिर मैं केड़े वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। मीन प्रपोर्शन जो तो मीन प्रपोर्शन पूछा जाऊगा सेम एज प्रीवियस टाइप, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ भी सिर्फ दो एलिमेंट ही दिते होंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है 0.02 ਅਤੇ 0.32 ਦਾ मध्य अनुपात पता करो। एलिमेंट्स मेरे को दो ही ने। ठीक है, पता करने क्या मैंने मध्य अनुपात, मध्य के विच की ने मेरे दो ने, मतलब कि पहला वाले जो मंगू होगा पहला वाली टाइप के अकॉर्डिंग ये चलूगा। ये जो मेरे एलिमेंट्स ने मध्य अनुपात पूछा जा रहा है, तो मतलब मैं ये दोनों एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे, दोनों एलिमेंट्स की ने एक दूसरे के बराबर होंगे जो कंडीशन है मीन प्रपोर्शन की। बचाले वाले मध्यमान दे विच की होगा ਤੁਹਾਡਾ मध्य अनुपात दे विच की होगा दोनों एलिमेंट्स की होंगे सेम, जिवें पिछली टाइप दे विच आपां ने कीता सी ना, दो एलिमेंट्स सेम रख ले सी सेंटर वाले, तो सेम एज ए वाली टाइप। ठीक है, तो हुण ये फिर की 0.02 की है ते 0.32 की है, ये जी मेरे हैगे साइडां दे वाले, जो साइडां वाले जो मेरे एलिमेंट्स ने ना, ए है ए मेरा 0.02 है ते डी मेरा 0.32 है। ठीक है, तो हुण इस अनुपात में लिखांगे किवें, ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी। ए मेरा की है फर्स्ट एलिमेंट ए वाला
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ए वाला एलिमेंट ਤੇ मैं मध्य अनुपात फाइंड आउट करना यानी कि इन्हां दोनों ਨੂੰ फाइंड आउट करना ठीक है मतलब कि ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ a ਤੇ c ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ b ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੁਅਰ रूट बन जाता है ठीक है तो आ की चीज बन गई मेरा मीन प्रपोर्शन बन गया यानी कि मेरा मध्य अनुपात ठीक है जी ये बनया मेरा मध्य अनुपात जेडे दो एलिमेंट्स दिते हुए उस साइडा वाले दिते हुए ते सेंटर वाले दोनों पता करने हैं ठीक है तो वो दोनों की ने एक दूसरे दे बराबर ही नहीं यानी कि सेम ही है तो फिर ए ते सी इन्हां दोनों की गुणा किदे सेंटर वाले की गुणा के बराबर तो बन गया स्क्वायर से बराबर तो परली साइड जाके की बन गया स्क्वायर रूट ते इधरों निकलिया है मेरा बी एलिमेंट ठीक है हुण इस चीज दे विच आपां इहनूं पुट करदे हां 0.02 इहनूं मैं x सेलेक्ट कर रही हूं भी x है ठीक है इधर आ गया 0.32 इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगी ये मेरा x स्क्वायर बनया 0.02 into 0.32 पॉइंट तो बाद दो अक्षर है ठीक है ये भी पॉइंट तो बाद दो अक्षर है यानी कि नीचे की बन गया 100 गुना 100 ठीक है हुण ये की करांगे अपन स्क्वायर की हो गया तुहाडा इधर आके की बन जाना स्क्वायर रूट बन जाना ये बन गया मेरा 64 बटा तुहाडा की बन गया 100 गुना 100 हुण 64 की दा स्क्वायर 8 दा स्क्वायर मतलब इहनूं आपां की लिख सकदे हां 8 गुना 8 बटा 100 गुना 100 इन्ना दो 8 दे विच 8 बाहर आ गया ते इधरली साइड दो हंड्रेड्स दे विचों की आ गया अपना एक 100 बाहर आ गया ठीक है जी की बनया है तो 64 डिवाइडेड बाय 100 into 100 सी 64 मेरा है 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट है मतलब कि दो दे विचों एक कॉमन सॉरी दो कॉमन दे विचों ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 8 आ दो 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ गया 100 ठीक है तो इसको कैलकुलेट करके आ गया 8 बटा 100 मतलब कि की बनूगा 8 मेरे को एक ही एलिमेंट है बट मैंने पॉइंट लगाना दो अक्षरों के अगे मतलब कि मैंने की लगानी पैनी एक एक्स्ट्रा जीरो लगा के पॉइंट लगाना पैना क्योंकि पॉइंट तो मैंने दो अक्षर ही चाहिए ठीक है क्योंकि नीचे दो जीरो है तो फिर की बन गया मेरा 0.08 की हो गया मेरा इसका मध्य अनुपात बन गया ठीक है तो ये चीज बनेगी अपनी मध्य अनुपात इस तरीके के नाल फाइंड आउट होता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 4 ਅਤੇ 16 ਦਾ मध्य अनुपात पता करो 4 और 16 का मध्य अनुपात पता करो 4 और 16 का मध्य अनुपात पता करना यानी कि 4 की है ते 16 की है दोनों साइड्स वाले ने ते सेंटर ते की आएंगे मेरे दो सिमिलर इन्हां दोनों की गुना बराबर इन्हां दोनों की गुना 4 ते 16 4 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ गुना करोगे की बनूगा अपना 64 ते 64 की स्केयर है जी 64 स्केयर है ਤੁਹਾਡਾ 8 ਦਾ ਤਾਂ मध्य अनुपात की बन के गया मेरा 8 ठीक है जी इसके बाद नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं प्रपोर्शन दी थोड़ी ये टाइप्स हो चुकी ने इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड प्रपोर्शन ठीक है जी यानी कि मिश्रित अनुपात कह लो मिश्रित अनुपात या फिर कंपाउंड प्रपोर्शन लास्ट टाइप है प्रपोर्शन दी ठीक है जी हुण इहदे विच की होना मेरे को मल्टीपल्स की होंगे रेशो होंगे ए जिवें पहली है कि ए रेशो बी सी रेशो डी 4 लगा लो ई रेशो एफ जो इस तो ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है कंपाउंड का मतलब की होगा तुहाडा ए रेशो बी ए बटा बी सी बटा डी ते ई बटा एफ ये सारी की होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ए सी ई बटा की बन जू मेरा बी डी एफ ठीक है तो ए सी ई रेशो बी डी एफ की बन गया मेरा कंपाउंड प्रपोर्शन ठीक है जी ये चीज बन गई एदा पहला एलिमेंट एदा पहला एलिमेंट एदा पहला एलिमेंट ठीक है सेकंड जो हुण थर्ड भी हुंदा तां थर्ड वो अपनी चीज़ां आंदियां ठीक है जी तो इधर इस तरीके दे नाल इधरली साइड लग जानी
रही सी, तो ये चीज बनूगी अपनी। ठीक है जी, तो ये सी कंपाउंड प्रपोर्शन। इस प्रपोर्शन दी जिन्हें भी टाइप्स ने वो होंगे ने खत्म। ठीक है, मेन है इंपॉर्टेंट है तुहाडे लिए, फोर्थ प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है, मीन प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज की है जेकर तुहानू क्वेश्चन ही इस फॉर्म दे विच आ रहा है जिवें हुण कोई भी एलीमेंट की होवे मिसिंग होवे तां तुहाडे इहदे लई यही अप्रोच होगी, पहले ते लास्ट दी गुणा, सेकंड ते सेंटर वाले दी गुणा। ठीक है, इन्हां दोनों दी गुणा ओ वाली होगी भावें दी ओ तुहाडा ए एलीमेंट मिसिंग होवे चाहे ए वाला होवे, पर चाहे ए वाला होवे, कोई भी मिसिंग होवे इन्हां चारां दे विचों। बट अगर पूछा जा रहा है थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन, तो फोर्थ प्रपोर्शन दे वेले की होगा तुहाडा ए रेशो बी, तो मतलब कि तुहाडे तो डी पूछी जा रही है। थर्ड प्रपोर्शन वेले अपनी रेशो एदा समान अनुपात की बनेगा ए रेशो बी, सेंटर वाले दोनों कॉमन होंगे तो मतलब सी पूछी जा रही है। ये मेरा फोर्थ प्रपोर्शन है। ठीक है, ये मेरा थर्ड प्रपोर्शन है। तो मीन प्रपोर्शन दे वेले की होगा जी अपना तुहाडे की होंगे विचाले वाले एलीमेंट दोनों सेम होंगे, मतलब कि ये चीज पूछी जा रही है। तो ए बी किदे बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर दे, तो एक्स की निकल आऊगी अपनी ए बी दे ऊपर रूट, ए हो गया मेरा मीन प्रपोर्शन। ठीक है, ये चीज बनूगी जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रेशो के भी कुछ टाइप्स है उन्होंने डिस्कस कर लेने हैं। टाइप्स ऑफ रेशो, ठीक है जी, अनुपात दे भी की ने कुछ तुहाडे की होंगे ने टाइप्स होंगे। ठीक है, सब तो पहला जी मेरी आ गई, सब तो पहला तुहाडी टाइप है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हुण मेरे को इत्थे एक एग्जांपल है जिवें एक्स रेशो वाई, एदी मैंने करनी है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या जा रहा है, सिंपल तुसीं की करना, जो भी तुहानू रेशो दी हुई है डुप्लीकेट, उसकी पावर नू की कर देना डबल। ठीक है, पावर की हो जाएगी मेरी डबल, चाहे हुण इत्थे 3 एलीमेंट होंगे z भी होंदा तो की हो जाना सी मेरा z का भी स्केयर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, अगर डुप्लीकेट रेशो पूछी जा रही है तो जो भी तुहाडी रेशो है उसकी पावर नू डबल कर दो। ठीक है, पावर डबल कर दो, इत्थे पावर 1 सी तो पावर डबल करके कितनी होगी मेरी 2। एग्जांपल के तौर पे इत्थे मेरे को दिता है 5 रेशो 6 रेशो 7, तो इसलिए मेरी डुप्लीकेट रेशो की बनगी, तो डुप्लीकेट रेशो की बनी 5 का स्केयर 6 का स्केयर ते 7 का स्केयर, तो 5 का स्केयर कितना होगा अपना 25 36 ते 49, एक ही बनूंगा मेरा इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है जी, ये होगी मेरी डुप्लीकेट रेशो। इसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, तो सब डुप्लीकेट रेशो केड़ी होंदी है, सब पार्ट, सब पार्ट का मतलब समझते हो यानी कि छोटा हिस्सा। ठीक है, हुण जो भी तुहाडी रेशो है सब डुप्लीकेट अगर पूछा जा रहा है, देखो डुप्लीकेट पावर का की कीता सी आपां ने स्केयर कीता सी, पावर नू की कीता सी 2 दे नाल गुणा कीता सी, तो जदों सब डुप्लीकेट आ गया तो पावर नू की करांगे आपां 2 दे नाल भाग करांगे। ठीक है, इत्थे पावर 1 है ना, तो पावर नू करांगे 2 दे नाल भाग। ठीक है, 2 दे नाल भाग मतलब कि इहनूं आपां की लिख सकदे हां, इहनूं होर लैंग्वेज दे विच की लिख सकदे हो, तुसीं पावर नू की करना जो भी थोड़ी रेशियो है उसका की करना स्केयर रूट करना, डुप्लीकेट च स्केयर ते सब डुप्लीकेट दे विच स्केयर रूट। ठीक है, तो फिर अगर ये चीज है तो तुहाडे कोल इत्थे जो तुहानू एलीमेंट्स गिवन होंगे वो ज्यादा परफेक्ट स्केयर दे विच दिते ही होंगे, या फिर उन्हां नू थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आपां की करना होगा परफेक्ट स्केयर दी फॉर्म दे विच लेके आना होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मेरे कोल इत्थे है 64 625। ठीक है, हुण 64 मैनू पता है जी किहदा स्केयर है, 64 तुहाडा है 8 दा ते 625 25 दा, तां आ मेरी की बन गई हुण सब डुप्लीकेट रेशो बन गई किसदी, अपनी 64 ते 625 दी। ठीक है, एलिमेंट्स 1 तो 2 तो 3 4 5 जिन्ने भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट है पावर डबल कर दो यानी कि 2 नाल गुणा, सब डुप्लीकेट है तो पावर 2 नाल भाग होगी मतलब कि स्केयर रूट बनूगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दे विच रखनी है।
इसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आ गया मेरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट ट्रिपल, ठीक है। तो फिर इत्थे हुण आपां की करांगे, जो भी तुहाडा रेशियो तुहानूं दित्ती हुई है पावर नूं 3 नाल गुणा कर दांगे। इत्थे पावर 1 है ना, तो पावर की हो जूगी तुहाडी 3 नाल गुणा, 1 नूं 3 नाल गुणा कीता 3, ठीक है। तो y भी की हो जूगी 3। आ मेरी की बन गई ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है जी। पावर नूं 3 टाइम्स कर दो। चलो ਹੁਣ एग्जांपल के तौर पर जिवें 5 अनुपात 7 दिता होया है, तो इसकी मेरी ट्रिप्लीकेट रेशियो की बनूगी 5 की पावर 3 7 की पावर 3, यानी कि 125 ते 343 की बन गई मेरी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बन सॉरी ट्रिप्लीकेट रेशियो बन गई। इसे ते आधारित नेक्स्ट है तुहाडी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आ गई जी मेरी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बनूगी जी मेरी, हुण जिवें ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट दे विच आपां ने की कीता सीगे, पावर तुहाडी डबल हो गई सी, सब डुप्लीकेट दे विच पावर नूं 2 नाल भाग कीता सी, इहदे विच भी सेम होगा। ट्रिप्लीकेट दे विच की कीता सी, पावर नूं 3 नाल गुणा, ते सब ट्रिप्लीकेट दे विच करांगे पावर नूं 3 नाल भाग, ठीक है जी। ये चीज बन गई पावर नूं 3 नाल भाग, मतलब कि इहनूं की लिख लांगे आपां क्यूब रूट, ठीक है जी। एक ही है तुहाडा क्यूब रूट है। हुण जे हुण इत्थे दिता होया तुहाडे कोले मान लो 64 रेशो 729 दिता होया, तो एक ही बनूगा 64 किसका क्यूब है, ये देखो। इसके बाद 729 किसका क्यूब है, ये चीज भी अपन देखनी पैनी है। 64 की क्यूब 4 गुना 4 गुना 4, चौकम चौके 16 चौके 64, यानी कि एक ही बन जाएगा मेरा 4 की पावर 3, ठीक है। 1/3 तक ये बन गया 4। इधरों 729 मेरा किसका क्यूब है जी, 729 आ गया मेरा 9 का क्यूब, ठीक है। 9 9 9 नाम 11 अपने सॉरी 9 9 नाल गुना करेंगे 81, 81 का 9 नाल गुना कितना 729, तो मतलब कि ये मेरा तो ये आ गया 9। ता इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बनी मेरी 4:9, ठीक है। एलिमेंट्स रिपीट कर रही है, 2 या 2 तो वध हो सकते हैं, ठीक है। 2 तो मिनिमम होंगे, इस तो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अज आपने पढ़िया सब तो पहला आप प्रपोर्शन दी टाइप्स पढ़िया, मीन होगी तुहाडी, फोर्थ प्रपोर्शन हो गया, थर्ड प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद रेशियो दी कुछ टाइप्स ने तुहाडियां, रेशियो दे विच डुप्लीकेट रेशियो यानी कि पावर 2 करनी है, सब डुप्लीकेट पावर नूं 2 नाल भाग करना, ट्रिप्लीकेट रेशियो दे विच पावर नूं 3 नाल गुणा करना, ते सब ट्रिप्लीकेट दे विच पावर नूं 3 नाल भाग करना, भाव क्यूब रूट बननी, ठीक है जी। तो ये सीगा अपना अज दा लैक्चर। इसके बाद एक चीज अपने होर पढ़ी सी, कंपाउंड रेशियो, ठीक है जी। एक कंपाउंड रेशियो है, ठीक है। कंपाउंड रेशियो सी जिवें ए अनुपात बी, सी अनुपात डी ते ई अनुपात है, ये रेशियोज नहीं, इन्हां नूं कंपाउंड करना यानी कि मल्टीप्लाई करना। उत्थे मैं प्रपोर्शन वर्ड यूज कर लिया सी, एक्चुअल दे विच ओह रेशियो वर्ड आऊगा, ठीक है, नॉट प्रपोर्शन, क्योंकि प्रपोर्शन का मतलब आप पढ़े भी तुहाडे की होंगे 2 रेशियोज की होंगी आपस दे विच समान होंगी, ठीक है। तो फिर कंपाउंड रेशियो है वो, ना कि प्रपोर्शन, तो उन्होंने तुसीं टाइप्स ऑफ रेशियो की कैटेगरी दे विच रखोगे, ठीक है जी। तो ये चीज का ध्यान रखियो। बाय मिस्टेक मेरे तो प्रपोर्शन वर्ड यूज हो गया, बट उत्थे प्रपोर्शन नहीं आऊगा, उत्थे रेशियो आऊगा, ठीक है जी। क्योंकि मैं की कीता सी, कंपाउंड कीता सी, यानी कि इन्हां नूं आपस दे विच मल्टीप्लाई कीता सी, इकट्ठा कीता सी, ठीक है। तो ये मेरा रेशियो बनी है, ना कि प्रपोर्शन, ठीक है जी। तो कंपाउंड रेशियो है, ठीक है जी। तो अज का अपना इत्थे ही लैक्चर खत्म होंदा है। रेशियो एंड प्रपोर्शन है, इसमें आप अगे नैक्सट लैक्चर दे विच कंटिन्यू करांगे, देखांगे इससे किस तरीके के क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम्स दे विच पूछे जांदे ने, ते किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ने भी पूछे जा सकते, ठीक है। उन्हां सारी गल्लां दे उत्ते आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। होप्स तुहानूं समझ आ गया होगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुसीं मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट सैक्शन दे विच अपना मैसेज छड्ड सकते हो, ठीक है जी। एक वीडियो दे विच कमेंट आया सी, बट उस विच मैनूं क्वेश्चन प्रॉपरली क्लीयर नहीं होया कि बच्चे ने पूछा की सी। तो तुहाडा जो है टैलीग्राम भी अपने बनया हुआ, टैलीग्राम ते भी चैनल है, व्हाट्सएप के उत्ते भी की कर सकते हो तुसीं, मैनूं प्रॉपरली क्वेश्चन
पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरा मतलब की करूंगी उसनों थोड़ा क्लैरीफाई करने की कोशिश करूंगी, ठीक है जी। तो अपना अज दे लई इन्ना ही, धन्यवाद।